जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग बीबी डोंग के खिलाफ जाकर अर्मिंग और दर्मिंग को बचा रहा है। अब क्रिस्टेंथियम अपने मरे हुए दोस्त को याद करता है और अब वो तांग शैंग को मारने का डिसाइड कर लेता है। बीबी डोंग ने तांग शैंग को काफी घायल कर दिया है और अब बीबी डोंग अपने सभी एल्डर्स को तांग शैंग पर एक साथ अटैक करने को कहती है। वो एल्डर्स फिर एक साथ तब तांग शैंग पर अटैक करने लगते हैं और उनके बीच अब युद्ध होता है जिसमें तांग शैंग हमें कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो पांचों एल्डर्स को अच्छी टक्कर दे पा रहा है। हर तरफ एल्डर्स उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं और तांग शैंग घायल होता होता अपनी मौत से बाल बाल बचने की कोशिश कर रहा है। वो सभी एल्डर्स ग्रैंड सोल लर्न मास्टर्स हैं जिनके पास अलग अलग स्पिरिट रिंग्स की अलग अलग टेक्निक्स हैं एंड ये फाइट बहुत आइकॉनिक लेवल की है। तांग शैंग ने ट्राइडेंट और हैमर दोनों को निकाल रखा है और वो दोनों की मदद से अपने आप को बचा रहा है। अब क्रिस्टेंथियम भी आगे आकर तांग शैंग पर गुस्से से हमला करता है और क्रिस्टेंथियम उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। वो अपने ब्लेड से तांग शैंग को कई जगह घाव दे देता है। अब क्रिस्टेंथियम तांग शैंग को मारने के लिए अपने फिफ्थ स्पिरिट रिंग जिसका नाम हॉर्न ऑफ थ्रोन है उसका यूज करता है, जिससे कई सारे ब्लेड्स तांग शैंग की तरफ आने लगते हैं। तांग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके वहाँ एक शील्ड क्रिएट करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ब्लेड्स शील्ड को तोड़ते हुए तांग शैंग के पास से होकर गुजरते हैं और तांग शैंग बाल बाल बचता है। वो तांग शैंग को घुमा घुमा कर पीट रहा होता है और अब फिर बाकी एल्डर्स भी अपनी डोमेन एक्टिवेट करके तांग शैंग को जान से खत्म करने की कोशिश करते हैं। तांग शैंग भी अपनी डोमेन को निकालकर उनसे बचता है और अब उन पांचों का डोमेन तांग शैंग के डोमेन के खिलाफ लड़ता है। तांग शैंग ने अभी वर्ल्ड ओशन डेमन स्लेयर का यूज किया है और अब उनसे बचने के चक्कर में उसकी कई सारी हड्डियां अंदर से क्रैक हो जाती हैं, उसकी मसल्स एक्सपैंड कर जाती हैं और उसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन फिर भी तांग शैंग हार ना मानते हुए अपने ट्राइडेंट को और अपने सी गॉड की लाइट को और अपने सी गॉड के मग को एक्टिवेट करके अटैक करता है और सारे एल्डर्स पीछे जाकर गिरते हैं। हालांकि तांग शैंग अब थोड़ा सा ही जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवू को अर्मिंग और दर्मिंग को ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसको भी अब तांग शैंग के ऑरा का पता लग जाता है जो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। दर्मिंग कहता है कि वो 5 सोल एंड मास्टर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, क्या वो जिंदा बच भी पाएगा? हमारी वजह से तुम और तांग शैंग इतनी मुसीबत में फंस गए हो, अब और तुम यहाँ टाइम वेस्ट ना करो और तांग शैंग को जाकर बचाओ। अब वो फिर उसे नोबल स्पिरिट ब्रास जो कि 10,000 साल पुरानी है वो देता है और कहता है कि ये तुम्हारी स्पिरिट पावर को स्टेबलाइज कर देगी। अब जीवू समझ जाती है कि ये दोनों बीस्ट जो इतने सालों से छुपे हुए थे, इनकी अचानक लोकेशन मार्शल सोल को पता कैसे चल गई। असल में ये बीस्ट जीवू के लिए प्लान ढूंढ रहे थे जिस वजह से इनको बाहर आना पड़ा और मार्शल सोल ने इनको ढूंढ लिया। अब जीवू के लिए इन्होंने अपनी जान खतरे में डाली थी, इसलिए वो भी अब उनको इस मौके पर छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए वो उनसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तांग शैंग जिंदा बच जाएगा और फिर वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं वो सारे एल्डर्स उस ग्रेट गॉड वेपन को देखकर गुस्सा करने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि कैसे तांग शैंग ने सेक्ट एक्सॉर्सिस्ट मास्टर को हरा दिया है। तांग शैंग अब कहता है कि हालांकि मेरी बॉडी अब पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन जीवू अब तक यहाँ से दूर जा चुकी होगी। अभी हालांकि मेरे पास यहाँ से भागने की स्ट्रेंथ है और मैंने सी गॉड का प्रोटेक्शन भी पहना हुआ है। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बीबी डोंग वहाँ आती है जो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास गॉड वेपन ना होता तो तुम अब तक ना जाने कितनी बार मर चुके होते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब खुद तुम्हें अपने फाइनल अटैक से मार दूंगी। अब बीबी डोंग अपने डेड डोमेन को वहाँ फैलाती है और अपनी हर एक मकड़ी का एक एक डंग उस पर अब वो फायर करती है और अब ये तांग शैंग को लगने ही वाला था कि तभी उसका ट्राइडेंट आसमान में उड़ जाता है और वहाँ सी गॉड खुद आकर उसे थाम लेते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।